नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए हैं और उस व्यक्ति ने 1 वर्ष के बाद हमको 110 रुपए वापस किए हैं। तो जो 100 रुपए हमने उधार दिए थे उसके ऊपर उसने जो 10 रुपए वापस किए हैं वही साधारण ब्याज रहेगा। और इसे 1 वर्ष के बाद वापस किए हैं तो वो समय रहेगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष। तो इस प्रकार देखिएगा कि दो फार्मूले हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। साधारण ब्याज को ऐसा ही लिखते हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन प्रिंसिपल होता है, इसे पी से डिनोट करेंगे। दर रेट हो जाएगा, इसे आर से डिनोट कर देंगे। समय टाइम होगा, इसे टी से डिनोट करेंगे और बटे में 100। तो ये हो जाएगा ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। ध्यान रखिए, मिश्रधन यानी अमाउंट। अगर हमें मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन क्या होता है, जैसे 100 रुपए के ऊपर जब 100 रुपए हमने उधार दिए थे तब उसने 110 रुपए वापस किए। तो जो 110 रुपए वापस किए हैं जिसमें ब्याज ऐड होगा, मूलधन के साथ ब्याज ऐड रहेगा, तो मिश्रधन कहलाएगा। तो इसलिए मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। और मूलधन को अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट यानी ए से डिनोट करेंगे, इसे मूलधन प्रिंसिपल होता है पी से डिनोट कर देंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसे एसआई से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार मिश्रधन बराबर हो जाएगा अमाउंट प्लस साधारण ब्याज। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 3/4, किसी परसेंटेज को सॉल्व कर दें, अगर 10% को सॉल्व कर देंगे 1/10, तो ध्यान रखिएगा बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा और ऊपर वाला ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ऊपर वाला ब्याज रहेगा। दोनों को आपस में जोड़ देंगे यानी मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। जैसे 10 में 1 जोड़ दिया, ये 11 हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना 11। ऐसे ही अगर हम 20% को सॉल्व कर दें, 20% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1/5। ध्यान रखिए बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ये ब्याज रहेगा और मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 6 हो जाएगा मिश्रधन। जब मूलधन के साथ ब्याज जोड़ दिया जाता है तब वह मिश्रधन कहलाता है। जैसे मूलधन के साथ हमने ब्याज जोड़ दिया तब वह मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सोल्यूशन, 500 रुपए की धनराशि यानी मूलधन कितना 500 रुपए, 10% वार्षिक। देखिए, दर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा होगा और लिखा होगा वार्षिक ब्याज की दर है, तो आर का मान हो जाएगा 10%। ऐसी समय देखिए, समय कितना 3 वर्ष, तो टी का मान हो जाएगा 3 वर्ष। हमें बताना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसआई का मान बताना है। फार्मूला अभी बताया है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, यानी एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। एसआई का मान निकालना है, पी का मान 500 तो पी की जगह 500 लिख देंगे। आर का मान 10 है तो ये गुणा 10 हो जाएगा। समय 3 वर्ष है तो गुणा 3 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दिया 15 और 1 जीरो, ये हो जाएगा 150। इस प्रकार साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज हो जाएगा 150 रुपए। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 5000 की धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें धनराशि यानी मूलधन 5000 रुपए, सवाल में मूलधन दिया है 5000, ब्याज की दर दी है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। साधारण ब्याज एसआई का मान पूछा है। देखिए, फार्मूला वही है कि एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान पूछा है, मूलधन का मान है 5000 रुपए, ब्याज की दर है 10% और समय है 2 वर्ष का, बटे में 100 आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 की 5 में गुणा 50 में गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपए। साधारण ब्याज कितना 1000 रुपए। या फिर देखिएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो पहले से है, 1 जीरो 10 के साथ होगा, तब भी साधारण ब्याज कितना 1000 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। यानी राशि कितनी अवधि के लिए उधार दी गई है, 4 वर्ष की। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि यानी मूलधन निकालना है इस बार।
ब्याज की दर 7% यानी आर का मान 7% है। इस बार साधारण ब्याज 280 रुपए दिया हुआ है, साधारण ब्याज 280 रुपए, और समय सवाल में दिया है 4 वर्ष। देखिएगा फार्मूला वही है कि SI बराबर PRT बटे में 100। SI का मान है 280, मूलधन का मान निकालना है, दर का मान 7 है और समय है 4 वर्ष का, बटे में 100 आ जाएंगे। बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती है, तो 7 से 28 कटेगा, 7 चौक 28 और 1 0 40 बार में, 4 से 40 कटेगा ये 10 बार में। यहाँ देखिए 100 बटे में है, बराबर के इधर आएंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10, और इस प्रकार मूलधन कितना 1000 रुपए, मूलधन हो जाएगा 1000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 192 रुपए दे हो। वह धनराशि ज्ञात करनी है, मूलधन का मान निकालना है, दर का मान दिया है 5%। अब देखिए साधारण ब्याज दिया 192 रुपए। सवाल में देखिए समय, यहां लिखा हुआ है 5% वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, तो जो समय है वो हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, यानी ब्याज की दर जो है वार्षिक दे है, वार्षिक होता है 1 वर्ष, समय हो जाएगा 1 वर्ष। फार्मूला है SI बराबर PRT बटे में 100। तो ध्यान दीजिए SI का मान कितना 192, मूलधन निकालना है, दर का मान 5%, समय 1 वर्ष और बटे में 100 आ जाएंगे। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 यहाँ बटे में, बराबर किधर जाएगा 192 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो P बराबर हो जाएगा 192 गुणा 20, और 192 20 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3840 रुपए। इस प्रकार मूलधन बराबर कितना 3840 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए मूलधन निकालना है, कोई धन, ब्याज की दर कितनी, आर का मान 3% है, समय 10 वर्ष है, तो टी का मान 10 वर्ष, लेकिन लिखा है 650 रुपए हो जाता है, 650 रुपए मिश्र धन दिया है, ये मिश्र धन 650 रुपए। कोई धनराशि है, जब उसमें मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, ब्याज जो भी आएगा मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, तब मिश्र धन आ जाएगा, और मिश्र धन कितना, मिश्र धन 650 रुपए सवाल में दे रखा है। फार्मूला हमारे पास है SI बराबर PRT बटे में 100। अब ध्यान दीजिएगा फार्मूला ये है हमारे पास, लेकिन मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और हमें सवाल में मिश्र धन का मान दे रखा है, तो अगर हम ब्याज के साथ में मूलधन जोड़ दें, जब हमने एक्स्ट्रा मूलधन इधर जोड़ा है, तो बराबर के इधर भी समीकरण को बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा मूलधन इधर जोड़ देंगे, तो इधर मूलधन और SI का मान सवाल में दे रखा है 650, तो मूलधन और SI का मान 650 हो जाएगा। मूलधन निकालना है, दर सवाल में देखिएगा दर है 3%, तो दर 3 हो जाएगी, समय 10 वर्ष के लिए है 10, और बटे में 100 प्लस के P हो जाएगा ये। अब देखिएगा ये 650 रहेंगे, 650 बराबर 10 तियां 30, तो ये हो जाएगा 30P बटे में 100 और प्लस के P, ये हो जाएगा 650, लासा कितना, लासा यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ देखिए बटे में कुछ भी नहीं है, एक मान लेंगे, लासा 100 हो जाएगा, 100 की गुणा P के साथ, तो हो जाएगा 100P, 30 पहले से है तो प्लस बीच में लगा हुआ जोड़ देंगे, 100 एकम 100, ये हो जाएगा 100P और 30 जोड़ेंगे 130P, ये हो जाएगा 130P, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 से 65 कटेगा 5 बार में। ध्यान दीजिए 100 यहाँ बटे में है, बराबर के इधर 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस प्रकार P बराबर हो जाएगा 100 गुणा 5 यानी 500 रुपए। तो इस प्रकार मूलधन आ जाएगा हमारा 500 रुपए। देखिएगा इसी का दूसरा तरीका, जैसे मूलधन अपने आप में, हमने मूलधन 100 मान लिया, मूलधन अपने आप में 100% रहेगा, और ब्याज की दर 3% है, ब्याज है 3%, मिश्रधन सवाल में दिया है 650 रुपए,
और टाइम कितना, टाइम है 10 वर्ष का। अब ध्यान दीजिएगा कि 3% वार्षिक, एक साल में कितना ब्याज जा रहा है, ये 3% वार्षिक रहेगा, 3% वार्षिक। अब देखिए एक साल में ब्याज कितना, 3%। सवाल में समय कितना है, सवाल में समय है 10 वर्ष का। तो एक साल में जब 3% का ब्याज है, 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, 10 दिया 30%। इस प्रकार साधारण ब्याज कितना जाएगा 10 साल में, 10 साल में साधारण ब्याज जाएगा 30% का। 3% वार्षिक, एक साल में 3%, 10 साल में कितना, 10 से गुणा कर देंगे, 10 साल में ब्याज हो जाएगा 30% का। मूलधन कितना है, मूलधन 100 है। अगर इसी में हम मूलधन को ऐड कर दें तो ब्याज में जब मूलधन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मिश्र धन, और मिश्र धन कितना 130, मिश्र धन आ जाएगा 130%। लेकिन हमारे सवाल में मिश्र धन कितना है 650 रुपए, तो ये मिश्र धन 130 ना होकर 650 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 13 से इसे भाग करेंगे, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 1% 5 के बराबर। हमसे पूछा है मूलधन कितना, मूलधन हमने 100% मान रखा है, 100 में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 500 रुपए। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार मूलधन हो जाएगा 500 रुपए। जैसे ब्याज की दर 3% वार्षिक थी, एक साल में 3% का ब्याज जा रहा है, समय सवाल में 10 वर्ष था, तो 10 वर्ष में कितना 3 से गुणा कर देंगे, 30% का ब्याज जाएगा। अगर हम मूलधन हमने 100% माना है, मूलधन हम ऐड कर देंगे इसमें, तो मूलधन और ब्याज मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 130%। लेकिन सवाल में मिश्रधन कितना, सवाल में मिश्रधन दे रखा है 650 रुपए, तो 130 बराबर हो जाएगा 650 के। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 से 65 कटेंगे 5 बार में, ये 5 गुना हो जाएगा, तो मूलधन भी कितने गुना, 5 गुना हो जाएगा। 100 में 5 ही गुणा करेंगे, आंसर हो जाएगा 500 रुपए।